हेलो, वेलकम बैक इन स्कोर बूस्टर सेशन ऑफ प्री अड्डा। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। कुछ इनइक्वालिटी के, कुछ सिलॉग्स के। बड़ा सिंपल होने वाला है ये सेशन, जिसमें सिलॉग्स और इनइक्वालिटी, जिसको गिफ्ट ऑफ रीजनिंग बोला जाता है, जिस सेगमेंट में आ जाए हमेशा करेक्ट होना चाहिए। बट उसमें भी मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे अटक जाते हैं, जिनके डाउट्स मैं लेके आया हूँ और वही क्लियर करना है। बेटा सिलॉग्स और इनइक्वालिटी अगर दोनों पूछ दे एग्जामिनेशन में तो आपके तो वारे न्यारे बल्ले बल्ले। इनकेस नहीं पूछे तो कोई एक तो पूछेगा भी, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे, 2-3-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा ओवरऑल। तो आपके लिए बड़ा शानदार सेशन होने वाला है ये। मिल के करेंगे, पैटर्न सोल्यूशन मिलेगा, डाउट्स क्लियर होगा, बेसिक्स भी क्लियर कर दूंगा साथ साथ में, राइट। बस रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक हो सके तो करिए। दो कमेंट तो आप ज़रूरत के हिसाब से करते हो, सो इट्स ओके। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हाँ, आज मैं कोई शेरो शायरी नहीं सुनाने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 4 सेशन में एक भी सेशन ऐसा नहीं हुआ जिसे मैंने कुछ नहीं बोला। तो मन कर रहा हो सुनने का तो पिछले वाला सेशन देख लीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत शानदार शानदार शेर बोल रखे हैं मैंने। क्या लिखा है? ऑल मिंत्रा एंड आजियो, सारे ही मिंत्रा को किसके अंदर पुट करना है? आजियो के अंदर। सम आजियो इज फ्लिपकार्ट, सम आजियो इज फ्लिपकार्ट, ओनली अ फ्यू फ्लिपकार्ट इज अमेजन, कुछ फ्लिपकार्ट अमेजन है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि जिस वेरिएबल के पहले ओनली अ फ्यू लग जाता है उसका सम भी और उसी का सम नॉट भी। एंड नो अमेजन इज लेंस कार्ट, इसका लेंस कार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। इज इट क्लियर? यस। कंक्लूजन, सम फ्लिपकार्ट इज नॉट लेंस कार्ट। अच्छा एक बात बताओ, इस अमेजोन का इस लेंस कार्ट से क्या रिलेशन? नेगेटिव। क्या कोई भी अमेजोन लेंस कार्ट में आ सकता है? यस? नहीं, नहीं आ सकता। तो फ्लिपकार्ट का वो पार्ट जो अमेजोन में, क्या ये इसमें आ सकता है? नहीं। तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि फ्लिपकार्ट का जो पार्ट अमेजोन में है वो लेंस कार्ट में नहीं आएगा? आप कहोगे यस, तो फिर इस कंक्लूजन को भी करो यस, कुछ फ्लिपकार्ट लेंस कार्ट नहीं है। अब यही रिवर्स पूछ दिया जाए, सम लेंस कार्ट आर नॉट फ्लिपकार्ट, तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैं इस सारे के सारे को इसके अंदर पुट करने की कंडीशन रखता हूं और आपको ये श्योर हो गया होगा। नेक्स्ट, ऑल आजियो इज लेंस कार्ट इज पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि सारे ही आजियो को, ये आजियो को कहाँ लेके चलो? लेंस कार्ट में। बिल्कुल जा सकते हैं भाई। नेगेटिव रिलेशन अमेजोन से है, नेगेटिव रिलेशन फ्लिपकार्ट से भी है, लेकिन फ्लिपकार्ट के उस पार्ट से जो अमेजोन में, बाकी से तो उसका कुछ गिवन ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, इफ टू वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, इट मीन्स वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। और अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, देन वी डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी एवरीथिंग विल बी करेक्ट। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट इन केस नहीं हुआ है तो लिख के ये भेजो कि क्या क्लियर नहीं हुआ है, तो उस पर और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आ गया इनइक्वालिटी का। क्या पूछ लिया है इसमें? इसमें पूछा है कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस पोजीशन पर क्या पुट करे कि m इज लेस देन s, या इसको मैं ऐसा बोल दूँ s इज ग्रेटर देन m, डेफिनेटली करेक्ट हो जाए। चलो अच्छा, S से M तक कनेक्ट करने का रास्ता जो है S से R और R से K चलेगा। तो मैं पहले लिख देता हूँ S इक्वल टू G, G इज ग्रेटर इक्वल R, R के बाद लिखा K इज ग्रेटर इक्वल, और K के बाद आ जाए क्वेश्चन मार्क एंड M। और अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर कौन सा पोजिशन पुट करे। अब एक बात बताओ, क्या S G से बड़ा है? नहीं, बराबर है। क्या S R से बड़ा है? हो सकता है, 100% श्योरिटी नहीं है, हो सकता है। 100% श्योरिटी के लिए सिंगल ये साइन चाहिए, जो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर यही पुट करना पड़ेगा और यही पुट करना पड़ेगा, तो इसको करेक्ट कर दीजिए। बस समझ आई बात? क्लियर? तो हमें वहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा? आर की, सॉरी के की तरफ, वेट, ये तो मैंने अपने रेस्पेक्ट में कर दिया है। यहाँ पर हमें किसकी तरफ? जो साइन के की तरफ हो, के को बड़ा बनाता हो, तो हमें यहाँ पर कौन सा पुट करना पड़ेगा? दिस वन, के को बड़ा बनाता हो। तो हमें कौन से साइन की जरूरत है? ऑप्शन नंबर ए की। क्लियर? बहुत सिंपल है, एलिमिनेटर है, आप इसको कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, सम प्लैनेट्स आर अर्थ, कुछ प्लैनेट क्या है? अर्थ है।
ओनली अ फ्यू अर्थ इज सन, कुछ अर्थ सन है और कुछ अर्थ सन नहीं है। ओनली सन इज गैलेक्सी, सारे ही गैलेक्सी सन के अंदर है। एंड नो सन इज मिल्की वे, सन का मिल्की वे से कोई रिलेशन नहीं। अब बस एक चीज़ बताओ, जब मैंने इस गैलेक्सी को सन के अंदर रखा तो किस चीज़ के लिए रखा? ओनली की वजह से। और मैंने आपको बताया कि ओनली 100% पॉजिटिव और 100% नेगेटिव दोनों का रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो अगर जी 100% इसके अंदर है तो जी का इससे भी नेगेटिव, जी का इससे भी नेगेटिव और जी का इससे तो नेगेटिव होगा ही होगा। बाकी और किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी से होगा। सम अर्थ इज नॉट मिल्की वे, कह रहा है कि कुछ अर्थ मिल्की वे नहीं है। अब एक बात बताओ, अर्थ का जो पार्ट सन के अंदर है क्या वो मिल्की में आएगा? नहीं आएगा ना, वही तो पूछ रहा है। सम गैलेक्सी इज प्लैनेट इज पॉसिबिलिटी, कह रहा है गैलेक्सी के प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं, गैलेक्सी का सबसे नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। सो वन ओनली वन करेक्ट है, कंक्लूजन वन करेक्ट है। डन, बस यही, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट। ओहो हो, एक बार फिर से यस क्या कह रहा है? दो चीज़ें कह रहा है, दोनों को करेक्ट करना है। किसको? W शुड बी ग्रेटर देन I, ये भी करेक्ट होना चाहिए, एंड D शुड बी ग्रेटर देन R, ये भी करेक्ट होना चाहिए। W इज ग्रेटर देन I भी करेक्ट होगा और D इज ग्रेटर देन R भी करेक्ट होगा। कैसे? पहले W को I से बड़ा बनाते हैं। अच्छा, W से I तक चलते हुए तो यही है ना। अच्छा, ग्रेटर होने के लिए ये हो जाए तब भी चलेगा, बट अगर यहाँ ये है तो ये होना पड़ेगा। ये हो जाए तो चलेगा, बट यहाँ पर ये हो तो चलेगा। ये हो तो चलेगा, ये हो तो चलेगा, ये हो तो चलेगा, ये हो तो कुछ भी चलेगा। डायरेक्शन सबके सेम होने चाहिए और एक ये वाला साइन आना ही चाहिए W से I तक। तो चलो, W से I तक में किसी में नहीं है बे। पहला में अगर मैं ऐसा कर दूं इक्वल, तो WI से बड़ा ना होकर WI से छोटा हो जाएगा। वहां पर W को I से बड़ा बनाने की बात कर रहा है। ट्रू इन द गिवन एक्सप्रेशन, ना तो इसमें ना तो इसमें। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में पॉसिबल है। मैं थोड़ा इमोशन में आ गया था, अगर यहाँ पर ये और यहाँ पर ये कर दे तो पॉसिबल है। करेक्ट है। सिर्फ इक्वल से काम नहीं चलेगा, इन दोनों से बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा। अब ये रहा। अब अगर हमने इसको कर दिया तो हमें क्या करना है? D को R से बड़ा करना है। अच्छा, सबसे फर्स्ट को सबसे लास्ट से बड़ा करना है। तो एक बात बताओ, D हमारा ऑलरेडी U से बड़ा है, W से बड़ा है, K से बड़ा है, I से बड़ा है, सबसे बड़ा हो गया। P से बड़ा है, O से बड़ा। अब यहाँ पर दो चीजें क्या, ऐसा रख दो तब भी चलेगा, ऐसा रख दो तब भी चलेगा। यस। अच्छा, एक ही साइन रखने की बात कर रहा है ना, एक साइन यहाँ पर और एक साइन यहाँ पर रखने की बात कर रहा है। डबल डबल साइन रखना पड़ेगा क्या? नहीं, एक ही साइन रखने की जरूरत है सर। ये जो स्पेस है क्वेश्चन मार्क का, ये क्वेश्चन मार्क के बीच में एक साइन रखना पड़ेगा। लेट्स डू इट, लेट्स चेक इट आउट। डबल साइन का है कि सिंगल साइन का? ये पता नहीं ये एक्स्ट्रा क्यों आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइन वाला, अगर एक साइन रखना पड़ेगा तब तो ये सी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर इसमें इक्वल रख दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर मैंने इसमें से कुछ भी चेकआउट कर लिया, ये फिर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, उन सारे बेसिस पे भी देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये पुट कर दूँ तो करेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं, सेम डायरेक्शन है ना। एक थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन क्या जनरेट हो गई कि क्या डबल साइन, क्योंकि यहाँ पर एक और यहाँ पर एक तो दो साइन की बने, अगर यहाँ पर भी दो यहाँ पर भी दो, चार होने चाहिए। इसका मतलब एक एक है। Which symbol will come in the place of question mark to make W is greater than, and ये always true in the given expression. So of course option C should be correct. अगर दोनों में दो दो पुट कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप में से कोई भी ऐसा कंसीडर कर लो, ऐसा कंसीडर कर लो कि यहाँ पर ये एक ही साइन पुट करना है और एक साइन यहाँ पुट करना है, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में होता ऐसा ही है, बट पता नहीं कैसे कॉपी करने में कैसा मैंने गलती कर ली, हो गया है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो फर्स्ट देखो, बाकी यहाँ पर ये तीनों डालें तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी डालें तब वो W किससे, WI से बड़ा नहीं हो पाएगा, ये डालें तब फर्स्ट में, सेकंड में इक्वल, थर्ड में नहीं, किसी में नहीं हो पाएगा। तो आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में कि यहाँ पर एक पुट करना है और यहाँ पर एक पुट करना है। ठीक है,
देख लीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉपी करने में कुछ मिस्टेक हो गया है, लेकिन सिंगल सिंगल वाले में ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू लेटर्स आर वर्ड, कुछ लेटर्स वर्ड है और इसी में से कुछ ऐसा भी होगा जो वर्ड्स नहीं है। ऑल वर्ड्स आर सेंटेंस, सारे ही वर्ड्स सेंटेंस है। ओनली अ फ्यू सेंटेंस आर पैराग्राफ, कुछ सेंटेंस पैराग्राफ है और कुछ सेंटेंस पैराग्राफ नहीं है। एंड नो पैराग्राफ इज ऐसे, पैराग्राफ का ऐसे से कोई रिलेशन नहीं है। ये हो गया आपका डेफिनेट वेन डायग्राम। अब चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या लिखा है? सम वर्ड्स आर ऐसे, वर्ड्स कहाँ है? ये रहा, ऐसे क्या है? ये रहा, कोई डायरेक्ट स्टेट में वो नहीं कर रहा है, तो फिलहाल मैं इसको, अच्छा, ऑल लेटर्स कैन नेवर बी पैराग्राफ, कह रहा है बेटा सारे लेटर्स कभी भी पैराग्राफ में नहीं जा सकता। मुझे एक बात बताओ, लेटर्स का जो भी रिश्ता रिलेशन है इससे, इसका जो भी रिश्ता रिलेशन है इससे, टोटली नेगेटिव तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये सारे का सारा लेटर कभी भी पैराग्राफ के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई? बिल्कुल जा सकता है। तुम ज़्यादा डेफिनेट लेने की ज़रूरत मत करो, गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमसे ये बता रहा हो कि सारे का सारा लेटर उसके अंदर पुट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल पुट कर सकते हैं। लेटर का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ गिवन है? अगर गिवन है तो डब्लू के साथ, इसके साथ भी नहीं पता, इसके साथ भी नहीं पता। अच्छा, थर्ड क्या कह रहा है? नो ऐसे इज वर्ड, ऐसे का वर्ड से नेगेटिव रिलेशन, ये भी नहीं पता। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसी वजह से डाउट आया होगा, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर लो, तो क्या वर्ड्स ऐसे ऐसे वर्ड्स चल रहा है? यस। क्या सम नो चल रहा है? अब आप ईदर और का कॉन्सेप्ट याद करिए। ईदर और में मैंने क्या बोला था? देयर शुड बी टू डिफरेंट कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देयर शुड बी सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की पोजीशन का फर्क पड़ता है। ऑल और सम नॉट में, नो और सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारी कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ईदर कंक्लूजन 1 और 3। बट अगर आपका कंफ्यूजन ऑल लेटर्स कैन नेवर भी पैराग्राफ में है, तो बेसिकली कैन नेवर पॉसिबिलिटी नहीं होता है। जब नेवर वर्ड आ जाता है इसका मतलब वो 100% श्योरिटी बोलता है। और श्योरिटी बोलने का मतलब ये कि आपसे क्या कह रहा है कि सारे का सारा लेटर कभी भी पैराग्राफ में नहीं जा सकता। जबकि इस लेटर का बच्चे जो भी रिलेशन गिवन है नेगेटिव पॉजिटिव, ये वर्ड के साथ गिवन है। इसका इसके साथ भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसका इसके साथ भी कुछ नहीं है। अब अगर कुछ नहीं तो हम 100% श्योरिटी में कुछ भी नहीं बोल सकते, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाएगा। एंड आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो, आज के वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन, और पता नहीं इसमें क्या डाउट्स थे आपके, बट आपके डाउट्स थे तो ले लेते हैं, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है? v इज ग्रेटर देन a, कह रहा है कि बेटा क्या v a से बड़ा है? अब पहले समझो, v से a की करेक्टिविटी ढूंढिए। इसमें भी b है, इसमें भी b है, इसका मतलब b दोनों में कॉमन है। और अगर v को बड़ा बनाना है a से, तो v से b से l से a ऐसा करना पड़ेगा। v से b में v बड़ा है, ठीक है। अच्छा, b से l में l बड़ा हो गया। अब सुनो, a तक पहुंचो ही नहीं, आप देख लो यहीं पर v और l के बीच में 2 डिफरेंट डायरेक्शन है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इनइक्वालिटी में 3 डिफरेंट वेरिएबल्स या तो कहीं भी 2 डिफरेंट डायरेक्शन आ जाता हो, आपके सारे कंक्लूजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाते हैं। इसका मतलब हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है l इज ग्रेटर इक्वल c। अब l इज ग्रेटर इक्वल c, l से c तक जाने का रास्ता क्या है? l से a और a से c। चलो मैं l से a और a से c, l से a के बीच में साइन किसकी तरफ है? इसकी तरफ है। a से c के बीच में साइन किसकी तरफ है? इसकी तरफ है। क्या l इज ग्रेटर इक्वल c 100% करेक्ट है? यस, 100% करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है L इज ग्रेटर इक्वल C, हमसे बोल रहा है क्या L इज ग्रेटर इक्वल C? देखो L से C तक जाने का क्या रास्ता है? L से C भी यही चेकआउट कर लो। नहीं 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 नहीं, वो सेकंड था। अब हमें थर्ड वो करना है। यहाँ पर B इज ग्रेटर देन N चेकआउट करना है थर्ड में। B इज ग्रेटर देन N, B से N तक जाने का क्या रास्ता है भाई? B से A और A से N। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इन सबको मर्ज कर देता हूँ। चलिए मर्ज करते हैं। वैसे करने को बिना मर्ज क्यों भी डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आए, एक को ईजी लगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हमें क्या कर रहा है, बी को बड़ा बनाना है एन से, तो बी किसी भी केस में बड़ा बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी बी के अपोजिट है, यहाँ पर भी बी के अपोजिट है, बी किसी कंडीशन में बड़ा नहीं बन रहा, तो थर्ड कंक्लूजन भी गलत हो रहा है। बट क्योंकि आपको समझाना है इसलिए जरूरी है बताना। हम चलेंगे B से N तक, तो B से N तक जाने के लिए B से L, L से A
ए से सी और सी से एन ऐसा, बी से एल के बीच में ये साइन है, एल से ए के बीच में ये साइन है। बट आगे चेक ना ही करो, एक तो यहाँ पर ही बी की अपोजिट डायरेक्शन है, दूसरा मन में कन्फ्यूजन हो तो बी और एल ए के बीच में ऑलरेडी डिफरेंट डायरेक्शन हो गया है, तो बी कभी भी एन से बड़ा हो ही नहीं सकता। करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। डन। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखो इसमें एक भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ कि मैं इजीली इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर टाइम का प्रेशर नहीं है। आप जब पढ़ रहे हो तो आप जब पेपर देने की कंडीशन में होते हो, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, जहाँ पर फंबल्स और गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट है। सो आपने भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग दीज डाउट्स। इसका सॉल्यूशन मुझे लगता है मैंने अपने एंड से बेस्ट कोशिश करी है आपको समझाने के लिए। मैंने डायरेक्टली भी बताया फॉर्मली कैसे हो सकता है, मैंने लिख के भी एलिमिनेट करके बताया। इनकेस अभी भी नहीं होता हो तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा लिख के भेजेंगे कि एक्चुअल क्या इशू है। करेक्ट है। बस अगर आपको मेरा ये पैटर्न पढ़ाने का तरीका, आपके कंटेंट्स लेने के पैटर्न से जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब ठीक लगता हो, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा हाई रहता हूँ मैं भी, मोटिवेशन बना रहता है अपना भी। सो प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर SBI PO एंड IBPS PO। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।